हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोसूट। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पहला वीडियो जो सी के ऊपर था, कोड ब्लॉक्स कैसे डाउनलोड करें, और बेसिक एक प्रोग्राम था जो हेलो वर्ल्ड का, एंड मैंने उसे एक्सप्लेन किया था, तो वो आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में भी आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज इसी का एक सेकेंड वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, इसमें है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बेसिक सबलाइन टेक्स्ट पे समझा दूंगा कि इसका फंक्शन क्या है, लॉजिक क्या है। उसके बाद से सिंपली हम लोग इसके लॉजिक के हिसाब से एक सी प्रोग्राम छोटा सा लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, मैं पहला जो बताऊंगा इसमें है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेट सपोज दो वैल्यू है, जैसे दो वेरिएबल है, हमारा ए है, ए का वैल्यू है 6 एंड बी का वैल्यू है 2। सो हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिखें जिससे ए का वैल्यू 2 हो जाए एंड बी का वैल्यू 6 हो जाए, मतलब वैल्यूज एक्सचेंज हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम को लिखने के लिए हम अब थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट सपोज कीजिए हम लोग एक वेरिएबल ले लें सी, और सी में हम लोग क्या किए, ये जो वेरिएबल है सी में हम लोग क्या करते हैं, पहले ए का वैल्यू को सी में डाल देते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो सी इक्वल्स टू 6 हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए में बी का वैल्यू डाल देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी में सी का वैल्यू डाल देंगे, तब क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्योंकि अब ये देखिए, एक थर्ड वेरिएबल लिया हम लोग सी। अब सी में क्या किए, ए का वैल्यू को इनपुट करा, तो ए का वैल्यू था 6, तो सी का वैल्यू अभी 6 हो गया। अब ए इक्वल्स टू बी, तो ए का वैल्यू सोच लिए, अभी ए का वैल्यू 6 है। अब 6 मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, बी का वैल्यू 2 है, तो 2 जो है हम लोग ए में असाइन कर दिए। तो ये जो 6 है, ये 6 हट के अब ए का वैल्यू हो जाएगा 2। सो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब सेम है, बी इक्वल्स टू सी, मतलब सी का वैल्यू अभी है 6, तो बी का वैल्यू अब हो गया 6। तो फ्रेंड्स, ये सेम है। अब इसका हम लोग एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे सिंपली मैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैप करके आपको दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग एज इंक्लूड stdio.h लिखेंगे, और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि हैज इंक्लूड क्या करेगा, studio.h हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा, और इसमें हम लोग आउटपुट दिखाने वाले। तो आउटपुट जो दिखाएंगे हम लोग, तो प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे आउटपुट के लिए। सो प्रिंटफ फंक्शन जो है stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। सो अब हम लोग सिंपली लिखेंगे इंट मैन, और इसके बारे में बता दिया था। अब हमें जो यहाँ पे करना है, हम तीन वेरिएबल लेंगे। सो हम लोग इंट ए कॉमा बी कॉमा सी लिए, और हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू 6 सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन, बी इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन। तो अब हम लोग क्या किए, ए का वैल्यू 6 कर दिए एंड बी का वैल्यू 2 कर दिए। अब हम लोग को प्रोग्रामिंग में लेके सी का वैल्यू जो है, सी विद द हेल्प ऑफ सी हम लोग क्या करेंगे, ये इन दोनों का वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। सो मैं सी का वैल्यू अभी 0 लिख देता हूँ, क्योंकि सी में कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो मैं सी में 0 असाइन कर दी। अब जो है सी इक्वल्स टू ए, उसके बाद बी, सॉरी ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। अब ऐसे कि मैं लॉजिक बताया था ये, कि अब क्या होगा, c इक्वल्स टू ए है, मतलब a का वैल्यू 6 है, तब
ये c इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब c का वैल्यू 6 हो जाएगा। उसके बाद से b, a इक्वल टू b, तो b का वैल्यू 2 है तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड b इक्वल टू c है, मतलब c का वैल्यू 6 है, क्योंकि a का वैल्यू ऐसा आएंगे था c में, तो अब c का वैल्यू 6 हो गया, तो b इक्वल टू c हो गया, जिसकी वजह से हमें अब पता चल रहा है कि वैल्यू जो है स्वैप हो चुका है। अब हमें इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट के लिए हम प्रिंट एफ, अब यहाँ डबल कोट में लिखेंगे हम वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू, सॉरी साथ में ए इक्वल टू, अब हम लिखें परसेंटाइल डी एंड बी इक्वल टू परसेंटाइल डी। अब ये सही है। अब हम लोग इसे रन करते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू 2 हो गया एंड बी इक्वल टू 6। अब हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ ए इक्वल टू 6 था एंड बी इक्वल टू 2 था। अब चलिए हम लोग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का प्रोग्राम समझते हैं एंड उसे करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास बस दो ही वेरिएबल है एंड हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोग b इक्वल टू 6 करने वाले एंड a इक्वल टू 2 करने वाले। सो चलिए सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a इक्वल टू a प्लस बी, सो अभी ये क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया a प्लस बी, मतलब 6 प्लस 2, सो a इक्वल टू हो गया आपका 8। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग करते हैं a इक्वल टू, सॉरी गलती, b इक्वल टू a माइनस बी। अब क्या होगी, b इक्वल टू, अब a का वैल्यू 8 हो गया तो हम लोग करेंगे 8 माइनस, एंड b का वैल्यू अभी तक अपडेट हुआ नहीं है तो b का वैल्यू यहीं से लेगा ये, तो b का वैल्यू 2, तो अब b इक्वल टू हो गया 6। अब लास्ट में अभी भी a का वैल्यू जो है ये 8 है, लेकिन हमें करना है a का वैल्यू 2 करना है। सो अब हम लोग क्या करें लास्ट में, a इक्वल टू a माइनस बी। सो अब हम लोग का क्या हो गया, a इक्वल टू a जो है ये 8 है एंड b जो है ये 6 है। सो a इक्वल टू हो गया हमारा 2। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करें, पहले a इक्वल टू a प्लस बी, देन b इक्वल टू a माइनस बी, आफ्टर दैट a इक्वल टू a माइनस बी। सो ये 3 ऑपरेशन से ये क्या हो रहा है, ये सारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं एंड b इक्वल टू 6 हो गया एंड a इक्वल टू 2 हो गया। तो चलिए हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में करके समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मैं पहले वाला प्रोग्राम से ये मिलता जुलता है। अब बाकी का जो कोड है ये डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंट में a और b इंटीजर टाइप है एंड a का वैल्यू 6 है एंड b का वैल्यू 2 है। सो अब हम लोग जैसे कि मैं पहले 3 जो हमारा एक्सप्रेशंस थे वो तीनों एक्सप्रेशंस यहाँ लिखने वाला हूँ। सो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस बी सेमी कॉलन, आफ्टर दैट b इक्वल टू a माइनस बी सेमी कॉलन एंड c इक्वल टू, सॉरी c तो है नहीं, a इक्वल टू a माइनस बी। सो अब देखिए ये 3 कोड ही क्या करेगा, ये 3 जो लाइन, ये 3 लाइन ही b का वैल्यू 6 कर देगा एंड a का वैल्यू 2 कर देगा। तो चलिए यहाँ पे एक printf फंक्शन हम लोग लगा लेते हैं और देखते हैं वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू परसेंटाइल d एंड b
इक्वल्स टू परसेंटाइल डी। सो फ्रेंड्स, ये जो परसेंटाइल डी हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि इसका जो आउटपुट है ये इंटीजर टाइप है, और अगर ये आउटपुट इंटीजर टाइप है तो हम लोग परसेंटाइल डी लगाएंगे। और लेट्स सपोज यहाँ 2 परसेंटाइल डी क्योंकि हम लोग 2 वेरिएबल यहाँ पे लिखने वाले ए एंड बी। सो हम लोग 2 वेरिएबल लिखेंगे तो उसके लिए हम 2 परसेंटाइल डी यूज किए हैं। एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक सेमीकोलन से एंड करता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ एंड ये देखिए ये 0 एरर्स आ गए। अब मैं सिंपली इसको अब रन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ सो आप लोग ये देख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 2 हो गया एंड b इक्वल्स टू 6 हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल के साथ बने रहें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।